नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। केंद्र सरकार के सदन में लाए गए बिल पर दिल्ली में चौतरफा हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस बिल को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के इस बिल के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर आपके सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता जुटे और इस बिल के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक और पार्षद मौजूद थे। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बिल का विरोध किया। आज आम आदमी पार्टी ने तमाम जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में हो रहे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उनके अधिकारियों की संख्या कम की जा रही है, उसको लेकर ये आज राजधानी के 10 नब्बे चौराहे पर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे आरोप है कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, एलजी का लगातार बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है, उसको देखते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से न्यूज वन इंडिया के लिए नीलेश चौहान मैं चौराहे पर मौजूद हूँ। तो लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोगों को चोट भी आई है। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये जो विरोध है इस बिल का आम आदमी पार्टी ही नहीं कर रही है। दिल्ली में भी कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी इस बिल को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा है कि इस बिल के जरिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो दिल्ली में इस वक्त तमाम जो सियासी पार्टियां, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी और दिल्ली की जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, एनसीटी एक्ट में संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी है, इन दोनों ही पार्टियों का यह मानना है कि इससे दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। हर छोटी बड़ी चीज को के लिए उन्हें अब एलजी के पास जाना होगा और इसके बाद फिर इलेक्टोरल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं होगा। अगर इस बिल में संशोधन किया जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के होने या ना होने का कोई औचित्य नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो सीधे तौर पर आज मोर्चा खोल दिया, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। तो दिल्ली में एनसीटी एक्ट के में संशोधन पर हंगामा बरपा हुआ है। यह हंगामा कहां तक जाएगा और इस हंगामे का निष्कर्ष क्या होगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ रीना गुप्ता जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। रीना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। आपकी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। क्या आंदोलन ही आपकी पार्टी के पास आखिरी विकल्प है या फिर आगे दो रास्ते बचते हैं, एक तो कोर्ट का रास्ता है, दूसरा आंदोलन का रास्ता है? आपकी पार्टी किस दिशा में जल्दी आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी कर रही है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं चोर दरवाजे से एंट्री करने की कोशिश कर रही है। अभी हाल में जब एमसीडी के चुनाव हुए थे तो उसमें बहुत क्लियर हो गया था कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बिल्कुल दिल्ली से रिजेक्ट कर दिया है। और विधानसभा चुनाव में तो आप देख ही रहे हैं बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 2 बार से। तो जो बीजेपी की जो एक
इच्छा है, एक जो इनका सपना है दिल्ली में सरकार बनाने का, वो ये 25 साल से लगभग अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये दिल्ली पे शासन करें, तो इन्होंने उसको पूरा एक्ट को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनका जो मैंडेट है उसको नहीं मानते। इनका बस ये मकसद है कि जोड़ तोड़ से किसी भी तरीके से हम दिल्ली में अपनी सरकार बना लें। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी एमएलए हैं उनको खरीदने की कोशिश करी। आपने देखा ही है कि बाकी सारे स्टेट्स में, चाहे कर्नाटका हो जाए, चाहे मध्य प्रदेश हो जाए, वहां किस तरह से कांग्रेस के एमएलए को खरीद के इन्होंने सरकार बनाई है। सेम कोशिश दिल्ली में भी की गई। आम आदमी पार्टी के एमएलए को ये खरीद नहीं पाए, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एलजी के सहारे दिल्ली पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। और ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूं कि एक पहलू तो आपने बता दिया। चलो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय शेरावत। अजय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अजय जी, आखिरकार जरूरत क्या आन पड़ी कि आपकी पार्टी दिल्ली में शासन करने के लिए बैकडोर एंट्री कर रही है? क्योंकि आपके जो साथी हैं कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी को, उनका यही आरोप है कि आप 25 साल हो गए इलेक्ट्रोल से, तो आप चुनकर नहीं आए, तो आप बैकडोर से रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की बात कहना एक पॉलिटिकल पर्सन जो आम आदमी पार्टी से बड़ा खराब सा हमें सुनने में बहुत बार लगता है। ठीक है, आपकी सरकार यहाँ पर है, लेकिन उसके लिए इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर बीजेपी को ऐसा करना ही होता तो हम 7 साल का इंतजार नहीं करते, हम पहले साल में कर देते। इसकी कोई चाहत नहीं है, लेकिन आप इनके पीछे चल रही चीजों को देखिए। 2018-2019 में सुप्रीम कोर्ट के क्लियर गाइडेंसेस के बाद भी केजरीवाल जी सुधरने वाले हैं नहीं। उन्होंने एक बार तो पानी बंद करने की धमकी दे दी थी कि मैं एम्बेसी से मेरे पानी नहीं दूंगा। अभी किसान आंदोलन के टाइम पे आपने देखा था, दिल्ली पुलिस की बसें हटा दी थी कि मैं बसें हटा लेता हूँ। अभी वो कह रहे हैं मैं सीबीएसई बोर्ड हटा देता हूँ, अपना बोर्ड बना लेता हूँ। तो वो ये बात भूल रहे हैं, आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग ये एक यूनियन टेरिटरी है, वो एक यूनियन टेरिटरी के सीएम है, और उनको उसी सीएम की पोजीशन में एक्ट करना है जो अथॉरिटी उनको मिली हुई है। वो एक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेट को एक कंट्री की तरह चलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा ना कोई होने देगा ना कोई होने दे। अब कोरोना काल देख लीजिए, कोरोना काल में बुरी तरह से फेल हो गई थी इनकी सारी मोहल्ला क्लिनिक और सारी हेल्थ मशीनरीज। तब इन्होंने बोला कि बाहर से जो स्टेट वाले लोग आ रहे हैं हम उनको इलाज नहीं कराने देंगे। ठीक है, तो ठीक है अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रीना जी, आप जवाब दीजिएगा। तो फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विशेष तौर पर आमने सामने हो गई है। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनवाते हैं। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। 2015 में
दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, यानी उनका आशय है कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो गया, क्योंकि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है वो अगर कुछ काम करना चाहती है तो अब हर चीज़ के लिए उनको एलजी के दरवाजे तक जाना होगा। रीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अजय जी भी जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। रीना जी, आप कुछ काउंटर कर रही थी, अजय जी जो बात कह रहे थे, तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए, मैं ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो 2018 का जजमेंट है, मुझे लगता है जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने वो पढ़ा नहीं है। उस जजमेंट को एक बार पढ़ लें। उस जजमेंट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में कहीं का दर्जा है, क्योंकि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली एक चुनी हुई विधानसभा है। तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़ के बाकी जो भी मैटर्स हैं उसमें दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। तो इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। तो आज की तारीख में जब पूरे देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो उन सब मुद्दों पे ध्यान देने की बजाय बीजेपी क्या कर रही है, एक नया बिल पेश कर रही है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपने देखा इन्होंने पौंडीचेरी में भी, पौंडीचेरी और दिल्ली का दर्जा बहुत बहुत सेम है, तो पौंडीचेरी में इन्होंने सरकार गिराई। सेम काम ये दिल्ली में करना चाहते हैं, दिल्ली में ये सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए ये बिल पेश कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में पिछले सालों में जितनी तेज गति से काम हुए हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि सामंजस्य नहीं था? बहुत ही बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। अब हम अगर चाहते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलनी है हमें, तो हमें फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। क्यों भेजनी पड़ेगी साहब? मैं दिल्ली की वोटर हूं, मैंने एलजी को वोट थोड़ा दिया था, मैंने केजरीवाल जी को वोट दिया है। तो अगर दिल्ली में शिक्षा की वो व्यवस्था सही नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था सही नहीं है, तो मैं एलजी का दरवाजा खटखटाऊंगी और मैं मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाऊंगी। ठीक है रीना जी, अजय शेरावत जब आप कह रही थी कि हर चीज़ के लिए हमें जाना होगा एलजी साहब के दर तक, तो अजय जी काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। अजय जी, क्या आपके पास जवाब है? क्योंकि आम लोग ये जानना चाह रहे थे कि व्यवस्था जब चली आ रही थी तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महसूस किया गया? सिर्फ इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि मैम ने कहा कि हम एलजी के पास क्यों जाएं, हमें एलजी के पास क्यों जाना है। तो मैं इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि शायद वो और उनके मुख्यमंत्री कि वो एक यूनियन टेरिटरी के सीएम है और वहां पर अल्टीमेट अथॉरिटी एलजी ही होता है। आर्टिकल 239 के अंदर अल्टीमेट अथॉरिटी एलजी को बताया गया है और दिल्ली को स्पेशल स्टेटा है। प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी पार्टी के लोगों को ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पढ़ने की आदत है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर तरीके से चलने की आदत है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम एलजी के पास क्यों जाएं। आपको एलजी के पास जाना होगा। एलजी के पास जाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अनडेमोक्रेटिक कहलाए जाएंगे। तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को माने और वहां पर जाएं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि ये बार बार ये कह रहे थे जी हमने तो ऐसा कर दिया, हमने तो दिल्ली के साथ वैसा कर दिया। आपने कुछ चीजें करी है, मैं बता देता हूं। दिल्ली की यमुना तो इतनी बढ़िया साफ होगी कि आजकल लोग हाथ डाल के उसमें से पानी पी लेते हैं। दिल्ली के पोल्यूशन का आज का AQ इंडेक्स 400 से ऊपर है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी दिल्ली है। दिल्ली के रोड की ट्रांसपोर्टेशन की हालत आज की डेट में बद से बदतर है। मोहल्ला क्लिनिक का जो सच था कोरोना काल में हम सबने देख लिया था। होम आइसोलेशन पर उतर आए थे जी, घरों में ही रहो, हमारे अस्पतालों में मत आना, हम बेड नहीं दे पाएंगे, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो जो काम है ना, काम को काम की जगह नहीं गिनवाते। अभी मैं आपको एक छोटा सा इशू बता देता हूँ। दिल्ली में पराली का इशू था पोल्यूशन पे, उसमें 40,000 का डीकम्पोजर पूसा यूनिवर्सिटी से खरीद कर इन लोगों ने उस पर 40 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करी है। 40,000 के डीकम्पोजर। मेरे पास फैक्ट्स एंड डाटा मैं बता देता हूँ। अगर वीना जी काम पर आना चाहती है, मैं फर्दर 1-1.5 घंटे की कभी भी आप डिबेट मेरे साथ प्लान कर लो, मैं आपके सारे काम की पोल खोल दूंगा जो आपके काम सच्चे काम है। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है, जो आज का जो टॉपिक है, मैं उसी पर मैं आज के टॉपिक पर ही आ जाता हूँ। आज के टॉपिक पर आ जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप दिल्ली सरकार में होने के नाते किसान आंदोलन के चलते आप पुलिस की बसें हटा लेंगी। आप MCD में जो आपको पैसा देना चाहिए आप वो नहीं देंगी। आप CBSE बोर्ड का जो एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस उसको नहीं मानेंगे। आप अपना अलग से एजुकेशन बोर्ड बना लेंगे।
आप वक्फ बोर्ड के थ्रू मुस्लिम्स को पैसा बांटना शुरू कर देंगे, मौलवियों को तनख्वाह देना शुरू कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट पर दिल्ली के पैसे को बर्बाद कर देंगे। और आप ये चाहते हैं कि एलजी आपसे फाइल भी ना मांगे, एलजी आपसे रिपोर्ट भी ना मांगे। आप तो ये कह रहे हैं जी खुलेआम हमको चोरी करने दो, ना हमसे कोई पूछे ना हमसे कोई कहे। तो आप एक बात जान लीजिए, ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है फिर कोई और जगह पिक कीजिए, दिल्ली मत पिक कीजिए। दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी, है और रहेगी। नहीं नहीं, ऐसी मंशा किसी को अलग देश की बात तो नहीं है। नहीं लग रही ना सर, नहीं लग रही ना। अजय जी, इस तरीके एजुकेशन की बोर्ड बात बनाने की नहीं क्या है। जरूरत पड़ गई अलग से, जब सीबीएसई बोर्ड है। ठीक है। और आप जब बोल रहे थे अजय जी, तब रीना जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि भाई कहने के लिए जब वो बोल रही थी तो आप मुस्कुरा रहे थे, जब आप कह रहे थे तो वो मुस्कुरा रही थी। चलिए, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रीना जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुज अत्रे साहब, आपकी पार्टी के कई नेताओं के मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो अमेंडमेंट है एनसीटी एक्ट में, इसको लेकर बहुत सारी बातें आपके बड़े नेता हों या दिल्ली से जुड़े नेता हों, सबकी ओर से कही जा रही है। आपकी पार्टी ने आज प्रदर्शन भी किया है। आपकी पार्टी का रुख क्या है कि आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, आप भी एक विपक्ष हैं, इसलिए आपको प्रदर्शन करना है, या वाकई इससे आप कंसर्न रखते हैं? मिशन लेट पहुंची वो, लेकिन वास्तविकता यह है कि 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इस पे प्रेस करके इस पे अपना विरोध जता दिया था। जिस दिन ये पार्लियामेंट में बिल पारित हो गया था, उसी दिन कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कर दिया था, और उसी दिन हमने घोषणा कर दी थी कि आज हम जो है जंतर मंतर पर इस काले कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकारों के अपने हाथ में छीनने का प्रयास कर रही है, और ये कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुक्त समर्थन उनको दे रहे हैं। और अब कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन करने के बाद, उसके बाद सड़क पर उतरने के कर रहे हैं, क्योंकि वो घिर चुके थे। तो मुझे लगता है कि आपको शायद जानकारी दुरुस्त कर लेते तो बेहतर रहता, क्योंकि हमने पहले ही अपना तय कर दिया था, और हमारे धरना के बाद आज आम आदमी पार्टी धरना करने पहुंची। क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है कि ये मोदी जी की जो सरकार है इस देश में लोकतंत्र को लगातार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे जहां जहां ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं उन राज्यों के विधायकों को खरीद के सरकार गिरा रहे हैं, और जहां पर भविष्य के लिए अपना देखते हुए ये अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर या राज्यपाल महोदय के माध्यम से सरकारों के अधिकार छीन रहे हैं। तो ये प्रश्न हमें आम आदमी पार्टी का नहीं है, प्रश्न ये है कि दिल्ली की जनता को जो चुनी हुई सरकार के थ्रू एक जनता को एक मैंडेट देती है और अपने काम कराने का एक जनता को अपेक्षा होती है, तो सरकार की और विधायकों की विधायिका की आवश्यकता क्या है? फिर तो केंद्र सरकार सीधे विधानसभा भंग कर दे, ठीक है। अनुज, राष्ट्रपति शासन लगा के राज्यपाल के मार्फत से सरकार चलाए। ठीक, अनुज जी, आपने कहा सर कि मुझे अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, आपके हिसाब से मैं तो खैर रिप्लाई नहीं करूंगा। रीना गुप्ता जी से मैं इसका रिप्लाई चाहूंगा। रीना गुप्ता जी, क्या आपकी पार्टी कांग्रेस के देखा देखी उनके पीछे आ रही थी विरोध प्रदर्शन, क्योंकि कांग्रेस ने किताब कर रही है? देखिए, जो इशू असंवैधानिक है उसमें सबको प्रदर्शन करना चाहिए। मैं इस फालतू के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती कौन किसके पीछे जा रहा है। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये आज की बात नहीं है। जैसे कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि आप पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है हर स्टेट में इन्होंने एमएलए खरीद के अपनी सरकार बनाई है। एमएलए को ले जाके रिजॉर्ट में बंद कर देते हैं, सरकार गिरा देते हैं, रीना जी एक और फिर बैकडोर से एंट्री रीना जी करते हैं। एक मिनट, ये बात बड़ी बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। भाई, आपके विधायक बिके क्यों? आप अपने विधायकों को क्यों नहीं रोक पाए? ये तो उन लोगों जिस जगह से चुन के उनकी ये बात तो आप कांग्रेस से पूछिए। हाँ, हमारे ठीक है, विधायक तो बिके नहीं। आपने बात कही, 2015 में आपने बीजेपी बात ने पूरी कही इसलिए मैंने कोशिश आपको करी, कहा। एक भी विधायक नहीं बिका। हाँ, आपने बात की इसलिए मैंने आपको कहा। ये बड़ा आसान होता है कि भाई विधायक खरीद लिए। भाई, आपके विधायक बिके क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। लेकिन मतलब सिर्फ खरीदने का इशू नहीं है। आप देखिए कि बीजेपी क्या कर रही है, सीबीआई को छोड़ देती है, ईडी को छोड़ देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़वाती है। तो विधायक को वो किसी भी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो
ये जो पूरा जो एक हथकंडा सा अपनाया जा रहा है ना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है भारतीय जनता ठीक है। पार्टी को। अरे भाई, आप में हिम्मत है, आप चुनाव लड़िए, बिल्कुल आप चुनाव लड़िए और चुन के आइए आप दिल्ली विधानसभा में। लेकिन रीना जी, एक आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे हु इज़ अ डाई हार्ट फैन ऑफ योर पार्टी, आपके बहुत बड़े डाई हार्ट आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। उनका ये आप लोगों से शिकायत है आम आदमी पार्टी से कि ये जो पूर्ण राज्य का मुद्दा है, इस पर आपकी पार्टी 6-7 साल हो गए आपको रूल करते हुए, एक चरणबद्ध जो आंदोलन होना चाहिए आप लोग कर नहीं रहे, क्योंकि जब अब कुछ हुआ तो आपने किया, फिर कुछ दिन बाद ठंडा पड़ जाएगा, फिर कोई बात होगी, फिर आप आगे उठेंगे। तो अगर दिल्ली को अगर आम आदमी पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है, तो क्यों नहीं एक चरणबद्ध आंदोलन चलवाया जाए? तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज मैं देख रहा था कल तेजस्वी यादव ने आप लोगों के सपोर्ट में ट्वीट किया था, आज महुआ मोइत्रा ने कर दिया, तो फिर वो आपकी पार्टी के सपोर्ट, टीएमसी भी आपके सपोर्ट में आ गई। तो विपक्ष को लेकर एक लामबंद क्यों नहीं हो रहा है? इस पर एक लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही है? आप देखिए, आप पिछले चुनाव के घोषणा पत्र देखिए, बीजेपी, कांग्रेस सबने कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो आप बीजेपी से ये सवाल पूछिए कि घोषणा पत्र से पहले, चुनाव से पहले तो आप बोलते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, जब आप चुनाव में हार जाते हैं तो फिर आप इस तरह के अनसंवैधानिक बिल लेके आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही दिल्ली की जनता के साथ आपने धोखाधड़ी करी ना। बीजेपी को माइनस कर दीजिए मैम, मैम बीजेपी को माइनस कर दीजिए, बीजेपी को हटा दीजिए। उसके अलावा जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो गई, आपकी पार्टी हो गई, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, जितने भी, आरजेडी, जितने भी हैं, सब क्यों नहीं, जो संसद में बात क्यों उठाई जा रही है कि दिल्ली को भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? इसको लेकर आपके पार्टी के एक समर्थक ने मुझे कहा कि भाई ये ऐसी बातें क्यों नहीं चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है? अजय जी आ रहा हूं सर, 1 मिनट बस ले लूं जवाब इनसे। रीना जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उस तक आवाज नहीं जा रही, हम दोबारा कोशिश करें। अजय जी बोलिए, क्या बोल रहे थे सर आप? देखिए, पिछले 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हर बार, हर मैनिफेस्टो में मैं मानता हूँ हर पार्टी पूर्ण राज्य की बात करती है, लेकिन क्या पूर्ण राज्य की बात रोड पर होगी? क्या पूर्ण राज्य की बात धरने पर होगी? या पूर्ण राज्य की बात एक चुनी हुई सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से जाकर होम मिनिस्ट्री में बात करेगी, अपने बिल को पास करेगी, अपनी रिक्वेस्ट करेगी? लेकिन ऐसा समन्वय करने के लिए तो दिल में मतलब मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी की तो नफरत इतनी ज्यादा भाजपा वालों से, कितनी बार वो होम मिनिस्ट्री गए हैं ये फाइल लेकर कि मैं इसको दिल्ली को पूर्ण राज्य करना चाहता हूँ, जी बताओ क्या टक्कर है मेरे साथ? कितनी बार ऐसा हुआ? क्या आज तक उन्होंने कभी पॉलिटिकल समन्वय की बात करी है? कभी नहीं करी है। हमेशा जोड़ तोड़ करके हेटरेड पॉलिटिक्स पर बेस रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से लोगों को बस गुमराह कर दो। आज भी जो एक्ट आया है, आपकी जो दिल्ली सरकार है, आज लोकतंत्र में चुनी हुई हमारी भाजपा की सरकार है। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, कोई अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप हमारे काम को रोक रहे हो, तो ये भी तो गलत है ना। एमसीडी जो आपकी एक चुनी हुई भाजपा की बॉडी है, आप उसको उसके बजट नहीं देते हो, उसको उसके फंड्स नहीं देते हो। भाई एमसीडी को कोई अपने पास थोड़ी पैसा रखना है। एमसीडी को तो डॉक्टर की पेंशन, सैलरी देनी है, वृद्धों की पेंशन देनी है, साफ सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देनी है। अगर आम आदमी पार्टी एक अराजक सरकार बना लेगी कि हम जिसको चाहे पैसा दें या ना दें, हम सरकार हैं, हम अहंकारी हैं, इस तरह से सरकार थोड़ी चलेगी। ठीक है, अगर उनको भाजपा से कोई काम है तो भाजपा से समन्वय कीजिए। ठीक है अजय जी, ठीक है सर। अजय जी, अनुज जी, विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। वही सवाल जो मैंने रीना जी से पूछा था, आपसे भी सर 30-40 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि क्या अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ बैठेगी? क्योंकि इस मुद्दे पर आप दोनों की राय मिल रही है, बहुत कम ऐसा होता है बट मिल रही है। तो भाई आप बात करेंगे कि इस पर आगे क्या रणनीति तय हो, कैसे इस पर आगे बढ़ा जाए? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के साथ इस मुद्दे पर नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सबको ये सिद्ध हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की बिना सहमति के ये बिल संसद में नहीं पारित हुआ। ये वही आम आदमी पार्टी है जब 50 दिन से पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो गया था, फरवरी 3 तारीख को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया था, और 50 दिन तक दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी शांति से बैठे रहे, चुप बैठे रहे। एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने न प्रधानमंत्री से न देश के गृह मंत्री से मिलने का, पूछने का प्रयास नहीं किया कि क्यों दिल्ली की सरकारों के अधिकारों का जो है हनन किया जा रहा है। क्यों सरकार, जो दिल्ली की सरकार चुनी हुई सरकार है, उसको राज्यपाल, उपराज्यपाल के
हाथों में जो अधिकार सौंपे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चाहते थे कि ये इस तरह का हो ताकि इनको बहाना मिल जाए जो जनता के बीच में जाने के लिए कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ओके। लेकिन जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को 3 दिन पहले उठाया, जिस दिन ये पार्लियामेंट में पारित हो गया, उस दिन भी नहीं बोली आम आदमी पार्टी। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2 लाइन का ट्वीट करके अपना एक उसमें बोल दिया, तो ट्वीट करने से सोचा उनका फर्ज पूरा हो गया। लेकिन कांग्रेस ने अपना ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा है। रीना जी 10 सेकंड में, दोनों तरफ से आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। है कि अगर ये दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में बोलती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को मानती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो फिर अब जो इन्होंने काम किया है लोकसभा में ये बिल प्रेजेंट करके, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है जो इन्होंने पहले कहा था। तो ये दिल्ली के वोटरों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी आपका। घोषणा पत्र की जहां तक बात है, तो घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही जाती है। अगर किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र जो बनाती है और वो सत्ता में जब अक्षरशः उसको बिठा दिया जाए तो रामराज्य उसी राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। खैर देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है। रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय शरावत जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका। अनुज अत्रे साहब जुड़े थे, अनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंतजार कीजिए कि आखिरकार ये जो लड़ाई है दिल्ली की, दिल्ली के अधिकार की, दिल्ली का बॉस कौन, ये आगे कितना जाती है और इसमें क्या क्या रंग और देखने को मिलते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।